ओम डूम दुर्गाय नमः। आप सबको गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है। माँ दुर्गा के रूप में कही काली माता का पूजा होता है इसी दिन, और शैलपुत्री माता का पूजा भी होता है। शैलपुत्री माता नवरात्र के पहले दिन पूजा जाता है और गुप्त नवरात्र में माँ काली का पूजा किया जाता है। तो गुप्त नवरात्र में सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र को धारण करो। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध कर ले और माता रानी का पूजा के लिए चौकी साफ करके उस पर माता रानी की प्रतिमा को स्थापित कर दे। कलश की स्थापना करना है अगर आपको तो कलश की स्थापना कर ले, और नहीं करना है तो आप ना करें, दीपक जला ले। अखंड दीप का संकल्प कर लीजिएगा अगर अखंड दीप जलाना है तो, और नहीं तो सुबह शाम भी आप दीपक जलाकर माता रानी का आप पूजा कर सकती हैं। उनकी पूजा के लिए फल फूल धूप दीप जौ अक्षत काले तिल पीली सरसों आदि से करें। पूजा के समय माँ काली का चालीसा पढ़ें और उनका कवच स्तुति का पाठ और मंत्र जाप अवश्य करें। अंत में आरती अर्चना और सुख समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना करें। दिन भर उपवास रख सकते हैं तो आप फलाहार करके उपवास कर सकते हैं, और नहीं तो आप भोजन भी कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। इस तरह से आप माता का पूजा कर सकते हैं। अब माँ शैलपुत्री का भी पूजा होता है तो आप उनका भी पूजा कर सकते हैं। पुष्प में आप लाल फूल जरूर चढ़ाएगा, इससे आपकी कामनाएं की पूर्ति होगी। और भोग में आप गुड़ और घी दोनों चढ़ा सकते हैं, और या तो आप घी का बना हुआ मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो सप्तशती का पहले दिन ही आप स्थापना कर लीजिएगा, उनका भी पूजा कर लीजिएगा। सुबह पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह इसे शुरू कर लीजिएगा, एक टाइम पढ़िएगा। अगर आप शाम को पढ़ना चाहते हो तो शाम से एक टाइम ही 9 दिन तक का आप बराबर पढ़ते रहिएगा, टाइम मत बदलिएगा। माँ काली का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र से भी आप एक माला प्रतिदिन दोनों वक्त करके आप उठ सकते हैं, पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करते हुए 9 दिन तक आप कथा को जरूर श्रवण करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं, कथा सुनते हैं। माँ काली की जय। माँ काली की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया और साथ ही स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सभी देवता अपनी विनती लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को पूरी बात बताई। देवताओं की बातों को सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती इस पर मुस्कुराए और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। उसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। यह सब देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। इसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ काली के भयंकर अंधकार और शमशान की देवी है। इनके मुख्य अस्त्र त्रिशूल और तलवार। माता काली के भी और भी 4 रूप हैं: शमशान काली, दूसरा दशरथी काली, तीसरा मातृ काली और चौथा महाकाली रूप। माता काली के ने महिषासुर, चंद्रमुंड, रक्तबीज, रमात्य, चुंब और निचुंब आदि राक्षसों का वध किए थे। माता काली का ही ज़्यादातर बंगाल और असम में इनकी पूजा की जाती है। अब दूसरी शैलपुत्री माता की कथा पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब प्रजापति दक्ष के घर में आदि शक्ति का जन्म सती के रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। युवावस्था में एक समय रात में
उनके स्वप्न में महादेव आए और उन्हें सब कुछ स्मरण करवाए। इसके बाद माँ सती भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। इस दौरान उनके पिता प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। आखिरकार माँ सती ने पिता प्रजापति दक्ष से प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद माँ सती का भगवान शिव से विवाह हो गया। बताया जाता है कि माँ सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही पुत्री माँ सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी से यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। ऐसे में महादेव ने माँ सती से कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल ना हो। आपके लिए यह उत्तम होगा कि आप वहां ना जाएं। लेकिन माँ सती नहीं मानी तो शिव जी ने उन्हें जाने का इजाज़त दे दी। जब माँ सती पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। इसके अलावा वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगी। तो उस वक्त माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं और उनका नाम शैलपुत्री कहा जाता है। और शैलपुत्री माता को ही पार्वती जी भी कहा जाता है। इनका विवाह भगवान शंकर जी से ही हुआ है। शैलपुत्री माता का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी होती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान करती हैं। इसलिए माता शैलपुत्री को विश्वरूरा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान करते हैं। माँ अपने भक्तों को हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।